नमस्कार भाइयों, देख सकते हैं आप अपने कपास के फसल के अंदर कितना घास बना हुआ है। मैंने कुछ दिन बाद पहले एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो। उसमें कुछ घास दिख रहा था, तो मेरे अजय भाई ने मुझे कमेंट के थ्रू बताया है की भाऊ गवत उगवायला कापसामध्ये, तर त्यांना मी रिप्लाय दिला की भाऊ गवतावर तणनाशक मारणं चालू आहे, त्याचा व्हिडिओ लवकरच येईल। आणि याच्या आधी मी एक व्हिडिओ बनवला होता, पण त्याच्यामध्ये जे मी हे तणनाशक फवारते वेळेस सावधगिरी घ्यायला पाहिजे, ती सावधगिरीविषयी मी नाही बोललो आणि त्यामुळे आपलं नुकसानही होऊ शकते। जे नवीन व्ह्यूअर्स आहे त्यांचा नुकसानही होऊ शकतो, म्हणून हा व्हिडिओ डिलीट करून मी हा पुन्हा व्हिडिओ बनवत आहे। तर पाहू शकता, हे नागपंचमीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे हा 1, 2 आणि तिसऱ्या दिवशीचा रिझल्ट आहे। तर पाहू शकता हे जे केण्याचं गवत आहे किती मोठा आहे, पाहू शकता आपण। या स्टेजचा हा गवत आहे। तर हा गवत एवढा जळालेला आहे आणि एवढं बाकी आहे, हा मुळापासून तर जळणार नाही। आणि हा पुन्हा या स्टेजचा गवत आपलं जर असेल तर हा पुन्हा जिवंत होण्याचा प्रयत्न नक्की करेल। और यदि आपका घास छोटी रहेगी, ये देख सकते हैं आप, यदि आप इसकी हाइट घास की आपकी हाइट इतनी रहेगी तो ये वाली घास तो जल जाएगी, जड़ से जल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आप ज़्यादा होता है, ज़्यादा बड़ी घास होती है तो जलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसको यदि आप फिर से हरा भरा होने लगेगा तो इसकी पत्ती जो पीले नहीं हो जाएंगी, तब आपको क्या करना है कि फिर से खाली सिपौर का भी आप यूज़ करते हैं तो ये वाली घास जल जाएगी। तो मेन जो सावधगिरी जो आपको ध्यान रखना है स्प्रे करते समय कि आपको आपके फसल की जो ये क्या है जड़, मी याला मराठीमध्ये खोड म्हणतो, आपल्या पराठीच्या खोडावर आणि इस तने के ऊपर स्प्रे ना हो, इस बात की पूरी ध्यान देना है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है, लेकिन जो मैं आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको क्या करना है कि ये जो आप जगह दिख रही होगी उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना है। यदि इस जगह पर शिपर प्लस पैरानेक्स का जो अपन घोल बनाकर स्प्रे करते हैं, यदि इस जगह पर फैलते हैं तो ये जो वाली खाल जो है, ऊपर वाली जो परत है इसकी खाल, ये जल जाएगी। ये जल जाएगी तो होगा क्या भाइयों कि ये जो खाल फिर से रिपेयर नहीं होगी भाइयों। यदि इस जगह पर पैरानेक्स गिरता है तो ये खाल जो है रिपेयर नहीं होंगी तो ये कुछ दिन बाद पेड़ तो ऐसा ही रहेगा, फसल आपकी तो फिर फसल के ऊपर तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट जो हर्बिसाइड है अपना जिस जगह पर गिरता है उसी जगह को अफेक्ट करता है। तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि इसकी अगर ग्रोथ नहीं होगी तो ये इस जगह से टूट के ये फसल नीचे गिर सकती है, यदि आप केयरफुली स्प्रे नहीं करते हैं तो यही ध्यान देना है भाइयों मेरे न्यू व्यूअर्स। यदि आप मेरा वीडियो देखकर आप अपने फसल में पैरानेक्स प्लस सिपौर का ये स्प्रे करते हो तो ये ध्यान देना है, नहीं तो आपकी फसल की बर्बादी हो सकती है भाइयों। ये फसल जो है खाली ये फसल नहीं है, हमारे ये अरमान है, हमारे सपने हैं। हमें कुछ कर दिखाना है, अपने माँ बाप के लिए अच्छा घर बनवाना है। बहन की शादी है, जिनके बहन की शादी हो गई उनकी तो कुछ कर्जा होगा तो वो कर्जा उतारना है हमें। छोटे भाई के अगर बहन की शिक्षा होगी तो उस शिक्षा को पैसे जोड़ना है हमें। तो ये हमारा एक सपना है जो दिन ब दिन नया आकार ले रही है। तो हमें फसल को बहुत क्या बोलते हैं केयरफुली ट्रीट करना है, कुछ भी हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो यही बताना था भाइयों। पहली वीडियो में मैंने ये बात आपसे नहीं कही थी, तो वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, फिर से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अभी मेरे घर से मेरी रोटी जो है भाकर आ गई है शिदोरी। तो आइए भाइयों खाना खाने के लिए। अभी तक मैं स्प्रे ही करता रहा था, सुबह आ गया मैं, क्योंकि कल नागपंचमीचा दिवस होता आणि आईबाबांनी सांगितलं का बा आज कोणतं काम नाही करायचं। तर काल सारा दिवस असाच गेला, आपला काही काम नाही केलो आपण, आणि आज सकाळी चालू कामाला। तर आपली भाकर आलेली आहे शिदोरी, तर या मित्र हो जेवण करू, भेटूया पुढच्या व्हिडिओत। आणि हा मित्र हो, आणि तुमचे कोणते काही प्रश्न असेल तर नक्की कमेंटच्या द्वारे कळवा। जर आपले प्रश्न जर सर्वांच्या फायद्याचे असेल तर त्याच्यावर मी व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न करेल, और वैसे ही मैं आपके कमेंट के तो जवाब देने की कोशिश करता ही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।